नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगले 4 से 5 दिन तक वैलिड हो सकती है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए कैंसर, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं कैंसर, और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कैंसर पर्सन की करंट फीलिंग, कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। चलिए, द हर्मिट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। कैंसर, जो आपके पर्सन हैं उनको लग रहा है कि अभी उन्हें इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस और अपना जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो रिश्ता जा चुका है, वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उनको लग रहा कि ये रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता। तो इस सोच के साथ हीलिंग मेडिटेशन के दौरान जो यूनिवर्स की तरफ से उन्हें एक उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उनका मार्गदर्शन करने वाली है। तो वो उसके साथ वो अपने पैरों पर खड़े होते होते हुए हिम्मत करके, करेज करके इस रुके हुए रिश्ते को फिर से एक अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से, सडनली, जो आपने सोचा भी नहीं था, तो वो आगे इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के लिए बढ़ रहे हैं। वो पास्ट में वापस जाना चाहते हैं, जो पास्ट के पर्सन से, यानी कि उसी रिश्ते को वापस फिर से बनाना चाहते हैं जो रिश्ता उनका जा चुका है। और प्यार से, प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम इस रिश्ते में मिल सके, इस भावना के साथ वो इस रिश्ते में फिर से, जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, ख़त्म हो चुका था, तो उसमें अचानक से वो फिर से रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को जानना चाहते हैं, मतलब जान रहे हैं कि रिश्ता उनके लिए कितना ज़रूरी है। तो देखते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। कैंसर अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 5 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो कैंसर, सबसे पहले आप इस रिश्ते में आपने महसूस किया है कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, फाइट चल रहे थे, वाद विवाद चल रहा था और कॉन्फ्लिक्ट्स चले हुए थे, यानी कि ड्रामा, फाइट्स, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप इस रिश्ते में एक स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं, हीलिंग में स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक इस रिश्ते में स्टैंड नहीं लिया जाएगा, जब तक आप खड़े नहीं होंगे या आपके पर्सन खड़े नहीं होंगे, तो जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये आप अपने लिए आप खुद इस लड़ाई झगड़े को बंद करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक आपके पर्सन इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, वाद विवाद को, एंजाइटी, स्ट्रेस को, ड्रामे, फाइट्स को ख़त्म करते हुए इसमें स्टैंड लेते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे उन्हें अपनों के अगेंस्ट ना क्यों ना जाना पड़े। तो इस भावना के साथ अगर वो स्टैंड लेते हैं तो इस रिश्ते, लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और जब तक वो इस लड़ाई झगड़े, फाइट्स को ख़त्म करते हैं, तब तक आप महसूस कर रहे हैं कि आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग करना चाह रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाह रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि
अगर आप किसी बात को जानते भी हैं तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अभी चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, जब तक सही समय सही वक्त इन चीज़ों के लिए नहीं आ जाता, और अपने आप को प्रिपेयर रेडी करना चाह रहे हैं। या फिर ये दूसरी तरफ से ये भी हो सकता है कि जब तक आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपके पर्सन इस लड़ाई झगड़े, इस फाइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में स्टैंड लें, अपनों, चाहे उसके लिए उन्हें अपनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में कैंसर आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। अगले 72 आवर्स में कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या स्टैंड लेंगे। Ten of Wands, the Moon and Nine of Cups. तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो अगले 72 आवर्स में यही एक्शन लेने वाले हैं, यही एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि इस रिश्ते में जो भी अननोन फियर है, जिससे वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, वो उस अननोन फियर से बाहर निकलते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि जो वो महसूस कर रहे थे कि उनके पार्टनर की वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है, पनौती आई है, रुकावटें आई हैं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो उनसे छिपाया गया है, लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है उनके पार्टनर। तो उस दुविधा से, उस अननोन फियर से वो उनको महसूस कर रहे हैं, लग रहा है उन्हें कि अभी समय आ गया है तो कि उस अननोन फियर से वो बाहर निकले, और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, एक तीसरे पर्सन की बात मानने के, अगर इस रिश्ते में वो आमने सामने खुलकर एक दूसरे से बात करेंगे तो इस रिश्ते में जो भी पनौती आ रही हैं, जो भी रुकावटें, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो सारी ख़त्म होंगी और ये रिश्ता फिर से हील होगा, यानी कि ये रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील होगा। और वो महसूस कर रहे हैं, वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि जो उनके पर्सन है, यानी कि जो कैंसर है, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सत्संग में जाएं, अच्छे लोगों की संगत में बैठें, ऐसे लोगों के साथ पार्क में घूमें, पार्टीज़ में जाएं जहां उन्हें एक अच्छी जो वाइब्स आ सकें, यानी कि उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें जो इस रिश्ते में बाधाएं पनौती दे रही थी, और इस जो अननोन फियर से डरे हुए, घबराए हुए वो अपने आप को महसूस कर रहे थे। और ये जो रिश्ता अगर वो महसूस कर रहे हैं कि उनको लग रहा है अगले 72 आवर्स में अगर वो दोनों तरफ से ही, यानी कि कैंसर और कैंसर के पर्सन दोनों तरफ से ही इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, बजाय के तीसरे पर्सन की बात मानने की, इस अननोन फियर से, इस डर से, इस परेशानी से बाहर निकलेंगे और वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इस जिम्मेदारियों को उठाएंगे। तो जो रिश्ता बर्डन लग रहा था, जो बोझ लग रहा था, तो वो रिश्ता उनके लिए एक नया मोड़ लेगा, एक नई खुशी आएगी, और ये जो है परेशानियाँ, दुविधाएं, लड़ाई झगड़ा, फाइट्स सारी ख़त्म होंगी, और उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी होगी, और उनका जो है ये रिश्ता, जो बर्डन, बोझ लग रहा है, वो उस परेशानी से, उस दुविधा से वो बाहर निकलेंगे। तो ऐसा वो अगले उसमें एक्शन चाहते हैं कि बजाय के इस रिश्ते को बोझ मानने के, स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाएं, और जो है इस रिश्ते में जो भी अननोन फियर है उससे बाहर निकलें, डरे नहीं, घबराए नहीं, और नेगेटिविटी को ख़त्म करें, एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाएं, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें, उनके साथ घूमें फिरें, और हो सके तो पूर्णिमा के दिन जो मूनलाइट जरूर लें, यानी कि हीलिंग करें। वो उससे अच्छी हीलिंग कोई नहीं होती, उससे जो है पॉजिटिविटी आती है, काफ़ी मन फ्रेश होता है अगर उसमें बैठकर चंद्रमा की तरफ
देखते हैं, हीलिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं। तो उनकी यही दिली तमन्ना है। देख लेते हैं इसकी गाइडेंस, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहने वाली है। कैंसर पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो लंबे समय से आप वेटिंग पीरियड में चल रहे थे, जो वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका जो है अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेंगे, क्लैरिटी के साथ चलेंगे, जो सच, क्योंकि कोई राज, कोई मिस्ट्री जो अब तक छिपा हुआ था वो बाहर आता दिखाई दे रहा है। तो क्लैरिटी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए कि आपको लाइफ में क्या करना है, और जो हो सकता है कि रिश्ता बहुत लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में रहे हैं, लेकिन एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, अगर एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, नए हौसले के साथ फिर से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, एक बिगनिंग एक करेंगे, एक शुरुआत करेंगे कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, और एक नई ताजगी के साथ एक नए वक्त में, एक नए समय में फिर से इस रिश्ते को शुरू करते हैं। तो जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई थी, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं। तो जो अभी तक वेट चल रहा है इस रिश्ते में कि क्या होगा, तो वो पीरियड ख़त्म होगा और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, नेम और फेम होगा। भले ही ये जो शुरुआत है एक छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, खुशहाली आपको दे सकती है अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में पॉजिटिविटी देता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो जब तक दूसरी वीडियो के लिए आपसे मिलते हैं, तब तक आप मस्त रहें, मग्न रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, और फिर मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।